क्लास 9 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 3B के टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला से स्टार्ट करते हैं और 40 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 9ax² माइनस 16y²। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक स्पेशल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जो कि आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। a² माइनस b²। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको उसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 4y²। ये हो गया इस फॉर्म में। तो यहाँ पर 3x को a मान लेंगे और 4y को b मान लेंगे और इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। इट मीन्स 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25/4x² माइनस 1/9y²। यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं 5/2x और ये टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड x² तो है ही। और यहाँ पर 1/9y² लिखेंगे। इसको फिर इसी a² माइनस b² वाले फॉर्म में चेंज तो हो चुका है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसे लिख देना है। इट मीन्स 5/2x माइनस 1/9y और 5/2x प्लस 1/9y। तो यहाँ पे इस टर्म को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। दिया गया 81 माइनस 4x², ठीक है, सॉरी 16 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 9² माइनस ये 4x का होल स्क्वायर है। इट मीन्स ये 9 प्लस 4x इंटू 9 माइनस 4x। आई थिंक ये तीनों आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर में दिया गया है 5 माइनस 20x²। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है और 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन करना पड़ेगा। तो ये दोनों में से जो भी कॉमन है आप कॉमन कर लीजिए। तो दोनों में 5 कॉमन है, बचा हमारा 1 माइनस 4x²। अब इसको आप चेंज कीजिए। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि कितना भी पावर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का कोई भी पावर रहेगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसको बस लिख देना है 1 माइनस 2x। ये हमारा हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है 2x टू द पावर 4 माइनस 32। तो ये 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है और ये 32 भी नहीं है। तो इट मीन्स इसको आप क्या कर सकते हैं 1, और ये हो जाएगा, ये 2 कॉमन अगर करेंगे तो x टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 16, ठीक है। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आप 2 इंटू x² का होल स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू x² माइनस 4 इंटू x² प्लस 4, ठीक है। और इसके बाद इसको अभी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं पहले बाद में माइनस को लिख देता हूं, ठीक है। तो x² प्लस 4 और इसको आप क्या करेंगे x² माइनस 2a², ठीक है, क्योंकि 4 को हम 2a² लिख सकते हैं। x² प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है 3a² b माइनस 24। ये सॉरी ये b³ होगा, ठीक है, b³ होगा। तो यहाँ 3a³, ठीक है, a³ b माइनस 243ab³, ठीक है। तो यहाँ से आप 3ab कॉमन करिए तो यहाँ आ जाएगा a², रिमेनिंग बचेगा a² और यहाँ से अगर इसमें से 3 कॉमन करिएगा तो 81
और ए बी कॉमन है, तो ए तो कॉमन हो गया, बी अगर बी क्यूब में से, बी क्यूब मीन्स क्या, बी इंटू बी, और इसमें से अगर बी कॉमन किए हुए हैं तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा, 3ab इंटू ए स्क्वायर माइनस 9b होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप फॉर्मूला पे कन्वर्ट कर दीजिए, a माइनस 9b और ये हो जाएगा a प्लस 9b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर हमारा है 3x क्यूब माइनस 48x। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 किसी का स्क्वायर नहीं है और 48 भी नहीं है। ठीक है, तो 3 आप कॉमन करिए और यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए। 3x अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा, बिकॉज 16 3 जा 48 और x तो इसमें है ही। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला पे आ गया, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में दिया गया 27 ए स्क्वायर माइनस 48 बी स्क्वायर। ठीक है, तो 27 ए स्क्वायर और माइनस 48 में अगर हम 3 को कॉमन करें, और हाँ 3 को बस कॉमन करें तो यहाँ 9a स्क्वायर और ये आ जाएगा 16b स्क्वायर, और इसके बाद इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये 9 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 का हो गया, और ये 16 4 का हो गया, तो 4b का होल स्क्वायर। अब ये हमारा इस टोटल को आप मान लीजिए a और इस टोटल को मान लीजिए b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको कन्वर्ट करिए 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में है x माइनस 64x क्यूब, तो यहां से आप x को कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन अगर करते हैं तो 1 माइनस 64x स्क्वायर आएगा, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1 माइनस 8x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, x इंटू 1 प्लस 8x और 1 माइनस 8x। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया है 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 2 और a को कॉमन, 2a। ठीक है, 2a अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, a कॉमन है, इट मीन्स b बचेगा, b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 कॉमन करेंगे तो 9 और a को कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप फॉर्मूला पर चेंज कर दीजिए, 2b प्लस 3a इंटू 2b माइनस 3a, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है 150 माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये दोनों टर्म में 6 को कॉमन करेंगे, और अगर 6 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 25 और यहाँ पे हमारा x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे 6, और इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 5 प्लस x, ठीक है, इंटू 5 माइनस एक्स। उसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर में 2 माइनस 50x स्क्वायर, तो यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 20x स्क्वायर, 25 आएगा। ठीक है, 25x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर, और इसको फिर ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, 13 नंबर में दिया गया है 20x स्क्वायर माइनस 45। तो अगर इसमें से हम 5 को कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9, और अगर 5 इसको आप अगर कन्वर्ट करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो कुछ इस प्रकार का आएगा, और इसको फिर अब आंसर के फॉर्म में लिख दीजिए आप
5 इंटू, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ ही गया है, तो इसको 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 बस लिख देना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस 4c होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 4c है, ठीक है, यहाँ पे 4c स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए 2c स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल को मानिए a और इसको मानिए b। ठीक है, ये सिंगल टर्म, ये सेकंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे 3a प्लस 5b माइनस 2c इंटू 3a प्लस 5b प्लस 2c। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी। ठीक है, देखिए तो अगर इसको हम अगर ब्रेक करें तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी। अब ये दो अलग अलग टर्म है जिसमें a प्लस बी दोनों में कॉमन है, तो a प्लस बी को अगर कॉमन करिएगा तो a माइनस बी और ये -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, क्वेश्चन दिया गया है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 2a का होल स्क्वायर है और ये 9 इट मीन्स 3b का होल स्क्वायर है। ये दोनों में से माइनस को कॉमन करिए तो 2a प्लस 3b आएगा। ठीक है, और इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये आएगा 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b, और यहाँ पर माइनस हमारा है 2a प्लस 3b। अब ये दोनों टर्म में 2a प्लस 3b आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 2a प्लस 3b कॉमन अगर करें तो 2a माइनस 3b और इसमें से -1 हमारा रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर को हम रहने देते हैं और ये तीनों में से माइनस को कॉमन करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी माइंड में आएगा कि हम इसमें से कॉमन करें। अगर आप कॉमन इन तीनों टर्म में से अगर माइनस को कर देते तो एक ना एक स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव में होता, और आपको ये पता है कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करें या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ये किसका है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए, तो a प्लस बी माइनस सी और दूसरा हो जाएगा a, देखिए इसको मैं ब्रैकेट में भी लिखता हूं। ठीक है, a प्लस बी हो गया और a माइनस बी माइनस सी, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको आप स्प्लिट कीजिए, जो ब्रैकेट है, तो a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा a, यहाँ पे माइनस बी और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में दिया गया है 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। देखिए अब यहां से जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कैसे दिए गए पॉलिनोमियल को कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दें हम इसमें से, तो 2a का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर होगा, लेकिन अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई फैक्टराइजेशन प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन दोनों में बचेगा ही नहीं। इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, 4a स्क्वायर 4a और इसको, ये तीनों को एक साथ में रखिए और इसको अलग कर दीजिए। तो अगर हम 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 और ये माइनस 4b स्क्वायर लिखते हैं तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो अगर अब यहाँ ध्यान दें तो ये है 2a का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1, ठीक है, अब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ये 2 प्लस 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस, ये तो चेंज हो चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा उस पर इसको कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2a प्लस 1 माइनस 2b और दूसरा हमारा टर्म आएगा 2a प्लस 1 प्लस 2b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। देखिए तो ये टोटल a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्टली a प्लस बी के होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा 3c का होल स्क्वायर है। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे है तो आंसर आप लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 3c इंटू ए प्लस बी प्लस 3c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इट मीन्स 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर हमारा दिया गया है 108 ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से अगर 3 को कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा 36 ए स्क्वायर और ये होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जरा, ये है 6 का, तो 6 ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए आंसर के टर्म में, तो 3 तो रहेगा ही। अब यहाँ 6a और ये माइनस है तो b माइनस सी और फिर दूसरा 6a प्लस b माइनस सी, ठीक है, ये b है, b माइनस सी। अब इसको आंसर के टर्म में अगर लिखिएगा तो 6a माइनस बी प्लस सी और यहाँ 6a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये हमारा था a और ये टोटल था b, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर तो कोई साइन में चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप करिए, सॉल्व कीजिएगा, इस ब्रैकेट को ब्रेक करिएगा, तो माइनस बी और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर में दिया गया है a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब और इन दोनों में से माइनस को अगर कॉमन करिएगा तो a प्लस बी हमारा ब्रैकेट में आएगा। अब ये दोनों टर्म में a प्लस बी कॉमन है तो आप कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे हमारा बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ 1 है तो 1 का हम स्क्वायर तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर का वैल्यू भी 1 ही होता है, ठीक है। तो अब ये हमारा फॉर्म आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब अगर आ चुका है तो उसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए a प्लस बी, ठीक है, प्लस 1 इंटू a प्लस बी माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ये जेड स्क्वायर है और माइनस 2xy है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको और इसको, ये तीनों टर्म को अगर एक साथ रखा जाए तो वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, अगर ये तीनों को अगर देखें तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में और यहाँ हमारा z का होल स्क्वायर है। तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा क्या हमारा x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, दूसरा होगा x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और है दिया गया a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको जरा हम कन्वर्ट करेंगे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में है, और यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन करते हैं तो ये ब्रैकेट में हमारा बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये टोटल को ए और ये टोटल को बी मानिए, और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा पहला टर्म, और एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई, ये माइनस इंटू ए तो माइनस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस बी। दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी। ये हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। 24 नंबर दिया गया है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो ये तो 6y स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर आप इस पर ध्यान दें, ये पहले तीन टर्म पर, तो ये 5x के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ 2 इंटू 5x इंटू 1 के फॉर्म में है, और यहाँ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 6y का होल स्क्वायर। ये तीनों हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा है माइनस 6y का होल स्क्वायर। अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस 6y, और दूसरा हो जाएगा 5x माइनस 1 माइनस 6y। तो ये हमारा आंसर होगा 24 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए 25 नंबर हमारा दिया गया है a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहां से a माइनस बी को रहने देते हैं और इन दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन करते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप अगर ब्रेक करिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म में ब्रेक होगा। अब देखिए दोनों में a माइनस बी कॉमन है, तो इसमें से 1, और ये हमारा a प्लस बी। ठीक है, ये आया। ठीक है, यहां से अगर a माइनस बी को कॉमन करें तो इसमें से 1 और इसमें से माइनस a प्लस बी, तो आप इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू 1 माइनस a माइनस बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर में दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि ये और ये तीनों टर्म को अगर साथ में रखा जाए, क्योंकि बी स्क्वायर को अगर हम माइनस में है, एक तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि माइनस में है और फिर दूसरे कोई टर्म में बी है नहीं, इसलिए हम ये तीन को साथ में रखेंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, और लास्ट में आप बी स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये आप देख सकते हैं ये a माइनस 2c के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे क्या, a माइनस 2c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो a माइनस 2c प्लस बी, और दूसरा टर्म हो जाएगा a माइनस 2c माइनस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर में दिया गया है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इन तीनों टर्म में से माइनस को कॉमन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 3 माइनस ए माइनस बी
और दूसरा हमारा होगा 3 प्लस ए माइनस बी। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, 3 माइनस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 3 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। 27 नंबर में दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहां से ये दोनों टर्म को साथ में लाते हैं, इसको थोड़ा रीग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, x ये दोनों में से कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और इसमें से 5 को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन करेंगे और एक्स माइनस 5। अब देखिए, तो इसको अभी फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर को मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए, फैक्टराइजेशन तो हो चुका है, लेकिन इसको भी अभी फैक्टराइज किया जा सकता है। और जब तक फैक्टराइजेशन हो सकता है तब तक आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और अगर ये आप लिखते हैं तो इसको एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि लीस्ट पावर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो इसको 1 रहने देते हैं, और इसमें से पहले इसको आप ब्रेक कर लीजिए। 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इन तीनों में से माइनस को अब की बार कॉमन कीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया। इसमें से अगर माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस 2ab, और इसमें से अगर माइनस कॉमन होगा तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ माइनस आप कॉमन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2ab, यहाँ प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं अरेंज करके ही लिख दिया हूं कि आसानी हो, इसके बाद एक स्टेप और हमें ना लिखना पड़े। तो यहां से आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए माइनस 1 माइनस ए माइनस बी इंटू 1 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो 1 माइनस ए प्लस बी ये पहला टर्म, और दूसरा हो गया ए प्लस ए माइनस बी ये दूसरा टर्म। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में दिया गया है 9a स्क्वायर प्लस 6a माइनस प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इतना को देख सकते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस 6b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो आप यहां से आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, 3a प्लस 1 माइनस 6b, और दूसरा होगा 3a प्लस 1 प्लस 6b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट जो 31 से 40 तक है उसको देखते हैं। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। ठीक है, तो ये तीनों में से तीनों को साथ में लाते हैं, और यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, और ये प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 मीन्स क्या, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा y माइनस 3 प्लस के टर्म में। ठीक है, तो यहां से x माइनस वाई प्लस 3, और दूसरा होगा x प्लस वाई माइनस 3। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखें तो ये दोनों को आप स्प्लिट कीजिए पहले।
2x² माइनस 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x, इसमें से माइनस को कॉमन मैं करता हूं तो ये प्लस, ये ब्रैकेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3y हो जाएगा। अब यहां से अगर देखें तो इसको अगर आप ब्रेक करिएगा तो माइनस 3y और दूसरा हमारा टर्म होगा 2x प्लस 3y, ठीक है। और यहां से माइनस 2x प्लस 3y, ठीक है। अब यहां से 2x प्लस 3y दोनों टर्म में से आप कॉमन करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2x माइनस 3y और ये -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर। और ये काफी लंबा वीडियो आपका चला गया है और पहली बार आई थिंक मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूं, और आज मुझे फील हो रहा है कि जो 2-2, 3-3 घंटे कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनको क्या फील होता होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा ये बहुत ही नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9a² प्लस 3a माइनस 8b और लास्ट में हमारा है 64b², ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 3a दोनों में कॉमन है, ठीक है। 3a कॉमन है और ये 8b और यहां माइनस हमारा 64b² है, ठीक है। तो आप इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको पहले, या फिर मैं पहले इस तरीके से अरेंज कर दूं, 64b² प्लस 3a माइनस 8b, ठीक है। और यहां से आप ये 3a का होल स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहां हमारा 3a माइनस 8b कॉमन है। अब इसको आप लिखिए 3a प्लस 8b और यहाँ 3a माइनस 8b, और उसके बाद इस साइड में 3a माइनस 8b, और इसमें से 3a माइनस 8b को आप कॉमन कर लीजिए तो 3a प्लस 8b प्लस 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में दिया गया है x² प्लस 1/x² माइनस 3। अब इसको देखिए, आपको स्प्लिट करके आपको किस फॉर्म में लाना है, तो a² माइनस b² के फॉर्म में। तो यहाँ पर x² प्लस 1/x², और अगर आप इसको लिखना चाहें तो -2 -1 लिख सकते हैं। और अगर -2 लिख दिए हैं तो ये तीनों मिलाकर क्या हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको चेंज करिएगा तो मैं दिखा देता हूँ, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 इंटू x इंटू 1/x होगा। ये x कट जाएगा, माइनस हमारा -2 लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया, और इसको हम लिखेंगे अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/x प्लस 1 और दूसरा टर्म होगा x माइनस 1/x माइनस 1, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में दिया गया है x² माइनस 2 प्लस 1/x² माइनस 1y²। तो अभी जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो ये हमारा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये y²। तो अब डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर लिख दीजिए, प्लस y इंटू x माइनस 1/x माइनस y, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x⁴ प्लस 4x⁴ है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर इस क्वेश्चन में मैं खुद से +4 कर दूं और फिर -4 कर दूं, क्योंकि मुझे a² माइनस b² में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें +4 करना पड़ेगा और -4 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर +4 कर रहे हैं और फिर माइनस कर दे रहे हैं, इट मीन्स ये टोटल ओवरऑल 0 मीन्स हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अपने मन से तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप +4 और फिर माइनस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं, ये x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। और ये हमारा क्या है, 2 इंटू x² इंटू 2/x² का फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारा -2 का होल स्क्वायर। ये आप टोटल अगर आप देख पा रहे हैं
तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, और लास्ट में हमारा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x², ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -2, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/x², और यहाँ हो जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ से आप ये भी आप लिख सकते हैं, ये जो हमारा फॉर्म है वो x - 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको x - 1/x लिख दीजिए, और ये हमारा जो है वो x + 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो x + 1/x। हालांकि यहाँ तक भी बुक में आंसर दिया जा सकता है, दिया गया होगा, मैं देखा नहीं हूं। ठीक है, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। 37 नंबर में है x⁸ -1। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अगर हम इसको लिखें x⁴ 2 और इसको लिखे x², तो क्या कोई दिक्कत? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो 8 हो ही जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम लिखेंगे +1 × x⁴ -1। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे x⁴ +1। ठीक है, हालांकि इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी वही करेंगे प्रोसेस, प्लस करेंगे, क्या करेंगे +2x² प्लस कर देंगे। हम लास्ट में इसको आपको बताएंगे कि अगर इसको आपको स्प्लिट करना है तो किस तरीके से करेंगे, लेकिन पहले इसको हम कर लेते हैं। ये x² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा। अब ये x⁴ +1, और ये हो जाएगा x² +1 × x² -1। अब इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, तो x⁴ +1 x² +1, और ये a², यहाँ 1 है तो इसको स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 × x - 1। अब देखिए, इसका मैं बात बोल रहा था कि इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 4 + 1 ये तो है। ठीक है, आप +2x² ऐड कर दीजिए और फिर -2x² लिख दीजिए इसमें। ठीक है, क्योंकि मेरा अगर मान लेते हैं क्वेश्चन रहता है ये, तो इसको आप क्या करते हैं, तो इसको अगर आपको फैक्टराइज करना रहता तो इस प्रकार से। अब ये जो फॉर्म है ये हमारा किस फॉर्म में है, तो x² + 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, और ये हमारा -2x का √2x का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद आप a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो आप खुद से स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38 नंबर दिया गया 16x⁴ -1। अब देखिए, तो यहाँ पे 4x यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 2 का x का स्क्वायर x² और फिर x² का स्क्वायर करेंगे तो x⁴। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, +1 और 2x होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना 1। ठीक है, अब यहां से इसको आप स्प्लिट मत कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 4x² + 1, और इसको आप कर दीजिए 2x + 1 × 2x - 1। ठीक है, आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, उस तरीके से अगर आप चाहें तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर सिंगल ये क्वेश्चन रहता तो भी इसको स्प्लिट करके बनाया जा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 81x⁴ -y⁴। तो 81 होता है 3 का। ठीक है, 3x⁴, इसका हम कर सकते हैं 3x का स्क्वायर -y² का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 3x² होल ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और ये माइनस ये आ जाएगा। अब इसको आप 3 का स्क्वायर 9x² + y² लिख सकते हैं, और इसको अगर स्प्लिट करना रहे तो 3x + y × 3x - y लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 40।
ये है x टू द पावर 4 माइनस x टू 5, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे 5 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे मैंने गलती किया, ये किसका है 625, 5 टू दी पावर 4 है, क्योंकि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो इस तरीके से तो ये हो सकता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर फिर उसका, ठीक है। और यहाँ पर आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इट मीन्स 25 लिख दीजिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 25, और ये हमारा लास्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के फॉर्म में है, तो प्लस इंटू एक्स माइनस 5, ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।